सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई 2024-25 में यदि आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये हमारी आज से आरआरबी जेई प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों में आपको 35 पेपर सोल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के रेलवे के जो पूछे गए हैं। जो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना है। नंबर 2 कम समय में क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, यह भी मैं इसी क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 3 क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है, क्योंकि बच्चों 90 मिनट में लगभग आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आसान नहीं होता है सोल्व करना, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट तो लगभग 100 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाते, 90, 85, 86 तक ही पहुंच पाते हैं। इसलिए लास्ट में आपके देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे 93 क्वेश्चन नंबर है, 95 क्वेश्चन नंबर है, 96 क्वेश्चन नंबर है, 99 क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चनों को स्किप करना, कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना और सेफ स्कोर तक पहुंचना मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको सिखाऊंगा। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो इस क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। मैथ के क्वेश्चनों को हवा में कैसे उड़ाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जो आरआरबी का एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी कैसे करनी इस क्लास में आपको सीखते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लेंथी होगी बच्चों, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा 100 क्वेश्चन का। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? आरआरबी जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन। इन सभी पेपर के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म वाला। जैसे सोनार की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है जी, आपकी सोनार की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है जी। चलो देखते हैं सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। राइट आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन रिपीट होंगे 100%। बच्चों सोनार की फुल फॉर्म में बता चुका हूं। सोनार का आविष्कार किसने किया था, यह भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनार का आविष्कार किया था पॉल लेगविन ने। पॉल लेगविन ने किया था। सोनार क्या होता है बच्चों? सोनार एक टेक्निक होती है जो नौ संचालक होते हैं ना, नौसेना वाले, ठीक है, या नाव पे जो होते हैं, नाव के जहाज होते हैं, उसके है ना जल के अंदर की गहराई का पता करने के लिए तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोनार का इस्तेमाल हुआ, एक क्वेश्चन आता है आपका रडार का। रडार की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है जी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सोनार की, उसकी रडार की फुल फॉर्म बनती है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को भी साथ के साथ रिवाइज करना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। www वर्ल्ड वाइड वेब। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएसबी की यूनिवर्सल सर्विस बस। एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की लाइट इमिटिंग डायोड। एचडीडी की हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी की सॉलिड स्टेट डिस्क। डीवीडी की डिजिटल वीडियो डिस्क। फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन बनना निश्चित है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक निश्चित कूट भाषा में ए बी सी डी ई एफ को जेड वाई एक्स और डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में लोस को क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ए बी सी डी है ना, जो उनकी डिजिट पता होनी चाहिए। हमें पता है ए से क्या हुआ बच्चों? ये ए से जेड हुआ, बी से वाई, सी से एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये विपरीत अक्षर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विपरीत। तो एल का विपरीत क्या होता है बच्चों? एल का विपरीत होता है लव, एल ओ वी ई। शॉर्ट फॉर्म में याद कराया मैंने, लव होता है ना पूरा लव। हाई स्कूल, एच का होता है एस, ठीक है जी। एल का विपरीत होता है ओ का विपरीत एल, एस का विपरीत क्या होता है? हाई स्कूल, एच, एस का विपरीत एच, ओ एल एच एच, ओ एल एच एच। आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि 90 मिनट में यदि एवरेज भी लगाया जाए, जेईई के पेपर में बैठ रहे हो आप, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन देते कि मैक्सिमम स्टूडेंट पहुंचते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि पहले 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। स्किप करके चलना है, ध्यान रखना है। हमारा सेफ स्कोर लगभग आपका 75 के लगभग हमारा सेफ स्कोर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे वो गेन करने स्टार्टिंग के 1 घंटे में। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जो लेंथी होंगे, स्किप करके चलना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा स्किप करके कैसे चलते हैं। और जब हमारे पास सेकंड राउंड में हम दोबारा पेपर को देखेंगे तब उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब पर। किस पर बच्चों? निम्न दाब पर। यदि ताप स्थिर हो ना बच्चों, तो कथनाओं की सीमा का संबंध क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। पी कथनांक, ये भी इक्वेशन में पूछी जा सकती है, डेरिवेशन से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अंजलि एक काम को 10 दिन में करती है। अंजलि एक काम को 10 दिन में करती है, बानू 5 दिन में करती है, 10 5। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा? 10 5 कैल्सियम 10, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 10/3 दिन में होगा। 10/3 दिन मतलब 10/3 दिन का मतलब क्या होता है बच्चों? 10/3, जब 10 से भाग करोगे आप 3 घंटे, सॉरी 3 दिन, 3 के अनु 3 दिन 8 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 3 दिन 8 घंटे है उस समय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है बिल्कुल? मैथ को तो मैं आपको हवा में उड़ाना सिखाऊंगा। यदि आपकी बच्चों मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है ना, मैथ के आपके सभी चैप्टरों की शॉर्ट वीडियो जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, टीसीएस के पैटर्न पर आधारित शॉर्ट वीडियो के सभी चैप्टर में आपके शॉर्ट वीडियो में प्ले लिस्ट बनाई हुई है, एक बार जाकर देखना। यदि आपको जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है, जीके की प्ले लिस्ट में शॉर्ट वीडियो वाली में भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भौतिक, रसायन, जीव, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, करंट अफेयर, ऑल सब्जेक्ट की आपके वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ट्रिक प्रोवाइड कराई है, एक बार जाकर देखनी जरूर है आपको शॉर्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पर डे आरआरबी, जेई के प्रीवियस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लोको पायलट के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको टेक्नीशियन के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और रेलवे की आरआरबी 2024-25 को मद्देनजर रखते हुए मैथ की आपकी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट है। वो तो यूपी पुलिस के पेपर की वजह से रोकी गई थी बच्चों। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर के 75 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। 3 क्लास कर लेना एक चैप्टर की, कोई से पेपर में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन, सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जल दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या है? क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी को पीछे ना छोड़ बच्चों। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था? 1993 को। टीसीएस के एग्जाम को पकड़ना है पैटेंट को, फिर देखो सिलेक्शन निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। जो मैं आपको 35 पेपर कवर कराऊंगा ना बच्चों, प्रीवियस ईयर PYQ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, गारंटी में लेता हूं बच्चों। यदि इन 35 पेपर को आपने अच्छे से कवर कर लिया, 70+ स्कोर आपका बनना निश्चित है। लेकिन उसके लिए है ना बच्चों, कंप्लीट आपको डिटेल को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, डिटेल से क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है जी पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ? राइट आंसर होगा कार्बाइन। जो कार्बाइन है ना बच्चों, ये हीरे से भी ज्यादा कठोर होता है। कार्बाइन हीरो से भी ज्यादा कठोर होता है। इस शोध में बच्चों जो कार्बाइन है ना, पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये खोज किसने की थी, ये तो बता दीजिएगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम याद रखना है आपको, ACN नैनो नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? जब आप 4-5 पेपर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। जो भी आपके पूरे पेपर को कवर करने के बाद इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, लगभग प्रत्येक पेपर से मैं आपको 5 से 8 इंपोर्टेंट टॉपिक दूंगा, ठीक है जी, और उनकी ट्रिक वाली क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किससे है जी? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच अवधि कितने दिनों में से थोड़ी अधिक होती है? बच्चों ये पूर्णिमा वाला क्वेश्चन ना प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से कवर करना है। इसका मतलब सौर मंडल भी मैं आपको कवर कराऊंगा। सौर मंडल इंपोर्टेंट टॉपिक है, सौर मंडल से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध। कुल ग्रह कितने होते हैं? 8। चलो ये तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ट्रिक वाली क्लासेस की भी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 29.5 दिन। बच्चों एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच है ना 29.5 दिनों से ना थोड़ी अधिक होती है। ये पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है ना बच्चों, इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4।
कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। 4 चरण होते हैं। नंबर 1, जो प्राथमिक चरण, प्राथमिक जो बच्चों पूर्णिमा की चंद्रमा की ना 4 प्राथमिक चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अमावस्या, जिसे अमावस्या अमावस्या भी बोलते हैं, अमावस्या भी बोलते हैं। थोड़ा पेन नहीं सही चल रहा है, ठीक है जी। दूसरा पहली तिमाही चंद्रमा, तीसरा तीसरी तिमाही चंद्रमा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये आपका जो अवतल लेंस उत्तल लेंस है ना, फोकल दूरी होगी, इससे एक क्वेश्चन आपका निश्चित है। इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को आपको कवर करना है, लोको पायलट में भी, जेई में भी और टेक्नीशियन में भी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हाथी छोटा। क्यों बनेगा? यदि वस्तु को ना बच्चों अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है ना तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है जी। और ये है कि सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, जो प्रकाश के है ना ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, देखो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को कुआं, कुएं को तालाब कहा जाता है तो निम्नलिखित में से हमें फल मिलेगा, हमें फल मिलेगा, हमें फल मिलेगा, हमें फल मिलेगा। फल को क्या कहा जा रहा है? हमें फल मिलेगा वृक्ष से। भाई बच्चों फल तो वृक्ष पे लगते हैं ना। अब ये देखो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, वो ये आपका राइट आंसर होगा। वृक्ष को आकाश कहा जाता है, आकाश। इसका मतलब फल कहां से मिलेगा? आकाश से मिलेगा। बात समझ में आई आपकी? आपको लास्ट में देखना है कि आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका आंसर मान लिया मछली कहाँ रहती है। क्वेश्चन में ये आता लास्ट में, मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है पानी में। क्वेश्चन में उस टाइम, उस वाले क्वेश्चन में आप पानी देखोगे, पानी को क्या कहा जा रहा है, जो भी पानी को कहा जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब हमारा फल मिलेगा कहां से? वृक्ष से। वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है, पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमेगा? भाई बच्चों मानो इसमें चक्कर की संख्या कितनी होगी? मान लिया n होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू n बराबर कितना दिया हुआ उसने? 22 किलोमीटर। क्लियर है जी। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई r इंटू n बराबर 22 किलोमीटर को 2200 मीटर में 22,000 मीटर लिख देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है? 7/4 गुना n बराबर 22,000, 3 जीरो लगेगी। क्लियर है जी। जब इसे यहां से आप कट करोगे n/2 कितना हो जाएगा आपका? n/2 आ जाएगा 1000। n बराबर कितना आ जाएगा काटने के बाद? 2000। राइट आंसर 2000, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहिए के चक्कर वाला आता है निश्चित। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगी? 12 से 30 और फिर 20 से बताना है आपको क्या है। भाई 12 में लॉजिक क्या लगाया उसने? 3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हुआ? 12। क्लियर है जी। फिर इसने क्या किया? 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 5 25, 5 30। पहले 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर में वही संख्या जोड़ दी। फिर इसने क्या किया बच्चों? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20। फिर अब क्या होगा? 6 का स्क्वायर 6 36 प्लस 6 42। 3 5 4 6, पहले 2 विषम संख्या होगा, स्क्वायर किया उसने और वही संख्या जोड़ी, फिर सम का। एक पहली संख्या सम 4 थी, उससे अगली होगी 6। पहली संख्या विषम 3 थी, उससे अगली होगी 5। स्क्वायर करके वही संख्या जोड़नी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग देखना है। चिन्ह बदलकर प्लस को माइनस जब करोगे आप तो क्या होगा? देखो 7 प्लस 10 भाग 5 माइनस 5 बराबर 10 आना चाहिए। इसने प्लस माइनस वाले पे अप्लाई करेंगे हम पहले। 7 माइनस 10 भाग 5 प्लस 5 बराबर 0। माइनस के स्थान पर प्लस लिखा और प्लस के स्थान पर माइनस। आंसर ठीक आया, अच्छी बात है, अन्यथा फिर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूंगा। अब 7 में से 5 से 10, ये हुआ आपका 2 माइनस 7 प्लस 5 बराबर 10। 7 में 2 जाएगा 5 प्लस 5 बराबर 10। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 9 5.5 7.5 19 84, इससे अगली संख्या क्या होगी? देखते हैं क्या किया है बच्चों। उसमें 0.5 की गुना करके एक जोड़ा,
0.5 की गुना करके 1 जोड़ा, 9 की गुना 0.5 में करेंगे 4.5 में 1 जोड़ेंगे 5.5, फिर गुना 1 करके 2 जोड़ा, 5.5 एकम 5.5 प्लस 2 जोड़ दिया 7.5 हुए। मतलब क्या लॉजिक लग रहा, 0.5 प्लस 1, फिर गुना 1 प्लस 2, फिर गुना 2 प्लस 4, फिर गुना 4 प्लस 8, फिर गुना 8 प्लस 16। जब 84 की गुना आप 8 में करोगे, टोटी 64 640, 8 चौक 32 640, 640 और 32 662, 662 में आप 16 जोड़ोगे 688 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल नगर है जी। इसमें ऑप्शन नंबर सी दो, तो इसमें 2 ऑप्शन छूटे हुए बच्चों। राइट आंसर होगा आपका अटल नगर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। थोड़ा स्पीड बढ़ा के आपको सोल्व करना है, तो मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करना सिखा रहा हूँ, पूरा पेपर सोल्व करा रहा हूँ एक्सप्लेन के साथ। विकल्प में असंगत बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यू होगा जी। क्यों? यू को छोड़कर ना बच्चों शेष सभी अक्षरों के स्थानीय मान एक सम संख्या है, जबकि यू का स्थानीय मान एक विषम संख्या यू 21 पर होता है। 21 रुपए का दान करो यू। क्वेश्चन नंबर 17, राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी या पहले हुई थी, तब उसकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:5/6 है। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष थी। बहन की आयु बच्चों 5/6 बताया, यहाँ 1 बराबर कितना दिया हुआ ने 8 वर्ष पहले, तो 8 छंग 48 अब थी, 8 पंजे 40 पहले थी, अब कितनी 48। उसकी बहन की आयु 10 वर्ष थी शादी के समय, अब 48 में 10 घटा दो, कितना हो जाएगा 38। बहन की वर्तमान आयु कितनी है 38 साल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा दशमलव भाग हमेशा क्या होगा बच्चों, दशमलव भाग आपका हमेशा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी, दशमलव भाग हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। लगभग आपके 10 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपके 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड 15 सेकंड तक देखते ही आप सोल्व कर लोगे, वही आपका समय बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया गया, यदि घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे घड़ी में क्या समय होगा? ठीक है जी, चलो देखते हैं। अब आप ये देखो, गुरुवार को प्रातः 4 बजे से लेकर गुरुवार शुक्रवार को रात 8:30 बजे तक, गुरुवार की मतलब बृहस्पतिवार को सुबह 4 से लेकर शुक्रवार को सुबह 4 तक 24 घंटे हुए, फिर 4 से शाम के 4 तक 24 बार 36 घंटे हुए, फिर 4 से 8:30 तक 4.5 घंटे में होगा। टोटल कितने हुए बच्चों? 40 घंटे 30 मिनट। पूरे डे पर जंप करते हैं। डे पर जंप करने का मतलब गुरुवार सुबह 4 से शुक्रवार सुबह 4:24, शुक्रवार सुबह 4 से शाम के 4 तक 12, टोटल 36 हो गए, और फिर 4 4.5 हैं, 36 और 4.5 40 घंटे हो गए। अब क्या कहा है इसने बच्चों क्वेश्चन में, 40 घंटे 30 मिनट याद रखना है। ठीक है जी। यदि प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे घड़ी में कितना समय होगा? कोई बात नहीं जी। अब ये देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 1 घंटे में 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ रही है, 1 घंटे में कितनी बढ़ेगी? 20/3, और ये आपका 20/3 बढ़ेगी बच्चों। 40.5 घंटे में वृद्धि कितनी होगी? 270 सेकंड की हो जाएगी। 270 सेकंड को मैं 60 से कट करूंगा तो 4 मिनट 30 सेकंड बैठेगी लगभग, 4 मिनट 30 सेकंड। तो 8:30 में 4 मिनट 30 सेकंड जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8 34 30, 8 34 30 मतलब 8:34 30 सेकंड होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये शॉर्टकट का बनाया बच्चों मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंपनी है 100% के नियम पर चलेंगे हम, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स। क्वेश्चन सोल्व करने की ज़्यादा कोशिश रहेगी, 80 से 90% करेंगे भी। 100 में से आपके मेल कितने हैं? 70% ही है, महिला पुरुष है, और बाकी कितनी होगी? फीमेल कितनी होगी? 30। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 30% पुरुष, 70 का 30, 7 का 21, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 20% महिला कर्मचारी, 30 दूनी 60, 2 0 कैंसिल 6 हो जाएगी। 20 21 और 6 कितने होते हैं? 27 सेवानिवृत्त हो गए। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी? जब 27 सेवानिवृत्त हो गए 100 में से,
तो कितने बचे बच्चों आपके? तो 73 बचे। काम करने वाले 73 हो गए। 7 एम अर्थ पूछता 27 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है बच्चों, जैसे जैसे कहता है वैसे प्लस का निशान बना के चलाना स्टार्ट कीजिएगा। देखो ये प्लस का निशान बनाया, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होते हैं, ये आपको उत्तर होते हैं। मजे की बात ये है बच्चों, इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट मैथ कवर कराऊंगा, कंप्लीट साइंस कवर कराऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग कवर कराऊंगा विद जी के, संविधान, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट के साथ। ये बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली। क्लास थोड़ी लेंथी लगेगी, यदि आपने अभी तक मेरी ज्यादा क्लास नहीं देखी है तो एक क्लास कंप्लीट देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। चलो ये देखते हैं, पेन चेंज करेंगे। राहुल पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, पूरा पश्चिम। राहुल पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया। मिडिल से चलाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ गया, एरो के हिसाब से देखेंगे, लास्ट में जहां रोगा वहां पर उसका मुंह होगा। थोड़ी देर बाईं बाद वह बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर दायां इधर होगा, दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां निचली साइड होता है, दाईं ओर मुड़ते हैं। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है? वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ते हैं। पहले बाईं ओर मुड़ गए, यहाँ आ गया फिलहाल ये, ठीक है जी। बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, यहाँ आ गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, मुड़ गया, ठीक है जी। तो वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक बार, दो बार। कितनी बार मुड़ा बच्चों? 2 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पेन चेंज करके बताऊंगा कहाँ कहाँ मुड़ा है। देखो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण नीचे की साइड होता है जी सर। एक बार तो ये मुड़ा यहाँ पर, फिर तो पश्चिम की साइड मुड़ा, ये नहीं काउंट करूंगा, एक ही काउंट हुआ, फिर एक बार यहाँ पर आया, 2 बार मुड़ा। दो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा पदार्थ तम्बाकू में मौजूद होता है? तम्बाकू में मौजूद कौन सा होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन होता है। कौन होता है बच्चों? निकोटीन। तम्बाकू में निकोटीन आपका होता है। एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तम्बाकू में निकोटीन मौजूद होता है। तम्बाकू बच्चों कैसा होता है? मीठा जहर बोलते हैं इसे। तम्बाकू निकोटीन टेबेरम, याद रखना है, पौधे का नाम पूछा जा सकता है, टेबेरम। टेबेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बच्चों सबसे बड़ी छोटी करने के लिए ना, सबसे पहले इनका हर बराबर कर लें। 20 से इसमें गुना करो, इसमें 15 से, इसमें 60 बनाने के लिए 12 किससे गुना करेंगे बच्चों? 12 से। 12 5 60। इसमें 60 बनाने के लिए 10 से। तो मेरे सामने संख्या निकल कर आएगी डायरेक्ट पूरा। ये 20 दूनी 40, पहली संख्या आई 40/60, दूसरी संख्या आई 15 × 45/60, तीसरी संख्या आई 12 × 4 = 48/60, चौथी संख्या आई 50/60। अब बताओ बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी? अपने आप बताओ। देखो बारों बार क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। सबसे बड़ी संख्या 40/60, 45/60, 48/50/60 है जी बड़ी। 50/60 बड़ी संख्या में लिख देता हूँ, 50/60 बड़ी है। छोटी देखें, छोटी है 40/60, 40 से छोटा तो नहीं है कोई? नहीं, 40/60। अंतर क्या बता करना है बच्चों? माइनस करना है। अंतर पूछा है ना। जब आप 50/60 और 40/60 को घटाओगे, 0 0 0 0 0 0 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 5/6 में से आप 2/3 घटाना है। 5/6 में 2/3 एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 6 × 6 5, -3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1/6 आपका राइट आंसर आएगा। ये बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है बच्चों, सबसे छोटी हो जाएगी इसमें आपकी 2/7, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बच्चों? 8 है। कितनी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित कौन सा बच्चों? उड़ीसा ही है। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। बच्चों गुरुजी का नाम भी पूछा जा सकता है, इसमें नाम याद रखना है आपको। केलुचरण महापात्रा ने इसे पुणे विस्तारित किया था। क्लियर है जी। एक कुचिपुड़ी आता है, एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य इंपोर्टेंट है जी। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य टीसीएस कंपनी का फेवरेट टॉपिक है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर का है बच्चों। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि क्यों है बच्चों? ये तो आपको ये तो पता ही होगा आपको। चलो, नहीं पता है संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको संविधान को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार संविधान की क्लास देखिएगा ट्रिक के साथ। 3 लाइन में तो मैं आपको भारत के संविधान के 22 के 22 भाग याद कराए हैं। एक लाइन में सभी अनुसूची याद करें। एक बार क्लास देखिएगा जरूर जाकर संविधान की प्ले लिस्ट में ट्रिक वाली क्लास। क्लियर जी? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्यों है? राइट आंसर होगा इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है या शासक यहाँ का नहीं है। संविधान में भाग कितने बच्चों? वर्तमान में 22। अनुसूची कितनी है? 12। आर्टिकल कितने हैं? 395। विदाउट सर्वकुल हो जाए, ध्यान रखना है। प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी? 8 थी। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु का 12.5% के लाभ पर 405 का बेचा गया। बच्चों 12.5% बराबर क्या होता है? 1/8। 8 में 1 का फायदा लिया, 8 की वस्तु 9 में बेची गई। 9 बराबर कितना दे रहा हो? 400। 9 बराबर कितना है? 405। काटो, 4 9 4 3 9 9 9 चौक 36 9 चौक 36 9 चौक 36 बचे 4 9 5 45। 1 बराबर 45 आया, तो 1 बराबर कितना आया? 45। तो यहाँ लाभ कितने का था? 1 का ही लाभ था। ये सीपीयू होता है, ये आपका एसपीयू है। एसपी 405 था, 9 बराबर 405 कितने मल्टीप्लाई? ये 45। तो 1 का फायदा हुआ, 1 बराबर 45। अगर ये पूछ लेता उसका मूल्य क्या था तो 45 की गुना मैं 8 में कर देता तो उसका प्रारंभिक मूल्य निकल जाता। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक घड़ी 5% हानि पर बेची गई, 100 की थी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लो एक बार इसको। 100 का सामान था, 5% हानि पर कितने का बेचा? 95 का। इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता, अब क्रय मूल्य कितना है? 120 हुआ, 20 अधिक है तो 40 की हानि होती। 12 चौक 48, 120 के समान में 12 चौक 48 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? ऐसे तो निकालते हैं, 120 का 40/100, 0 12 चौक 48 घटेगा किस में से? 120 में से। जब 120 में से 48 घटाओगे कितना होगा? 72। पहले 95 की थी, अब 72 की। कितने प्रतिशत का अंतर है? 23 का। 23%। अमाउंट कितना दे रहा है? 115। कितना गुना है? 1 बराबर 5। क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य होते हैं 100, 100 की गुना 5 में कर देना, क्रय मूल्य निकल जाएगा 500। इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता बच्चों। 500 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आरआरबी जेई के ये आपको पेपर इतने बेहतरीन कराए जाएंगे। टेक्निकल हो आपका, ठीक है जी, साइंस हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ईडी हो, XYZ टेक्निकल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराऊंगा। मैथ आप देख ही रहे हो किस लेवल के मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा रहा हूँ। रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस, ऑल सब्जेक्ट का आपको एक साथ ही यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है, वो भी सब कुछ फ्री है। बस कंप्लीट क्लास देखते चले। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों तक शेयर करते हुए साथ के साथ चले। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी क्लास का लेवल भी मैं आपको बढ़ाता हुआ चलूंगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध का सर्वोच्चतम ढंग से पूर्ण करेगा? देखते हैं। लो जी, क्या लगा है? 2 5 5 दूनी 10, 10 था जी। दोनों की गुना की, मिडिल वाली लिख दी और इसमें क्या किया बच्चों? 5 दूनी 10, 1 + 0 बराबर 1 किया तो इसको लिख दिया 101। फिर देखो 8 या 24, 24 लिखा प्लस करके 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 + 4 बराबर पैन नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, 7 या 21, 2 1 + 1 बराबर 3, 213। यदि छोटे चला रहे तब नहीं चल रहे हैं। 213 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो बहुत आसान है, 10% है ना। 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। बच्चों 1.5 से 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें पता 10% का मतलब क्या हो जाएगा? दर हो जाएगी आधी, सम हो जाएगा दूना। तो ये हम डायरेक्ट करेंगे 1000 गुना 21/20, 105 हो, 105/100 है इसका मतलब। 21/20 गुना 21/20
1 2 3 1 2 3, 21 की गुना 3 बार कर लेना और बटे 8 जब करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा यहाँ से 1157.63। 1000 था, 1000 में से घटाओगे 157.63 ब्याज आ जाएगा। 157.63 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बाला पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाएं और 45 डिग्री घूमता है, वह अब किस दिशा में है? देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ न समझो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बाला पश्चिम की ओर मुख करके आगे बढ़ता है, पूर्व पश्चिम, इस साइड बढ़ रहा है आगे, जिधर एरो लगाया, पेन चेंज करता हूँ जिससे कि आपको लगी दिखाई दे कलर, ठीक है जी। फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, बायां नीचे की साइड होता है, यहाँ पर है फिलहाल यो, यहाँ पर 45 डिग्री घूमता है। अब वह की दिशा में देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी, यहाँ है ना, ये पहले यहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर 33। वह विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर के लिए सर्वोच्च उपयुक्त है। ऑनलाइन हमारा पेपर होगा, हमारे 31 मिनट हो चुके हैं, मैं 33वें क्वेश्चन पर हूँ, इसलिए स्पीड मुझे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा। अब बढ़ाते हैं स्पीड। 33, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर सर्वोच्च उपयुक्त है। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है बच्चों। 32 है ना, 32 कैसे बना हुआ? 3 और 2 5 कर दिए इसने, फिर इधर से 3 - 2 1 कर दिया इसने बच्चों। तो ये लॉजिक क्या बनाया हुआ इसने? देखो 32 है ना, 3 2 5, 3 2 ये वाला 5, ठीक है जी। फिर 85 क्या बनाया हुआ? 8 और 5 13, 8 और 5 13। चलो मैं पूरा लिख के बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। 32 85 64 वाले लॉजिक क्या लगा हुआ है देखते हैं। 32 था, पेन क्या करो, पेन क्यों नहीं चल रहा है सब। 32 था, 32 में 3 + 2 बराबर 5 आया, ये 5 आया देखो, ठीक है। फिर आपका 85 के हिसाब से देखते हैं, 85 के हिसाब से 8 + 5 बराबर 13 आया, ये वाला। फिर 6 और 4 के हिसाब से देखते हैं, 6 4 10 आया, 64 को 6 + 4 करा। इतनी बात क्लियर है क्या? फिर इसके बाद क्या गया बच्चों? फिर इसके बाद आपको 32 के अकॉर्डिंग 5 लिखा था मेरा ये 32, फिर 3 में से 2 घटा दिया 1 आया, 3 में से 2 घटा दिया 1 आया, फिर 8 में से 5 घटा दिया 3 आया, तो यहाँ कितना जाएगा? 10। ये कैसा आया था? 6 और 4, 6 में से 4 घटा के कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। राइट आंसर 2 ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत। विटामिन से एक क्वेश्चन फिक्स है जी, अच्छे से कर लेना इसको, टॉपिक को कवर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ये टॉपिक में कवर कराया है आपको, स्कर्वी रोग होता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 35, पहला क्वेश्चन मुझे स्किप ये करना है। क्वेश्चन नंबर 35 याद रखने, जो आप क्वेश्चन स्किप करते हुए चलोगे उसे रफ शीट में ना नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और हम इसको सोल्व बाद में करेंगे यदि हमारे पास टाइम बचा। 35वां क्वेश्चन स्किप करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, 10 से 15 क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ मैं। 80 टारगेट हमारा रहेगा, 85 टारगेट रहेगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? गर्दन, टकना, घुटना, कोहनी। ये आपका राइट आंसर होगा गर्दन, गर्दन जोड़ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी परमाणु के खाली स्थान में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। कैसे इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है बच्चों? ये बाह्यतम कोष, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोयल। क्वेश्चन नंबर 40, साइन 120, साइन 240, साइन 270 का मान क्या होगा बच्चों? साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में लिखूंगा मैं, साइन 90 + 30। क्लियर है जी। फिर साइन 240 को क्या लिख सकते हैं? साइन 180 + 60। फिर साइन 270 क्या होता है? साइन 180
प्लस 19, 58, 29, 27, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो ये साइन 90 प्लस 30 क्या होगा बच्चों, कोस 30 हो जाएगा, ये कोस 30 हो जाएगा। ये आपका माइनस साइन 60 हो जाएगा, गुना है ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90 हो जाएगा। साइन कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, पेन चेंज करते हैं, √3/2 इंटू माइनस साइन 30 का कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा माइनस में, इंटू माइनस साइन 90 का मान कितना, -1 हो जाएगा। जब इसकी गुना करेंगे 3/4 आपका राइट आंसर, 3/4। 1 से 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बिल्कुल आपके फिक्स है, त्रिकोणमिति के नहीं। हाँ जी ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं खालिस्तान के बनने की वजह से काली हो जाती है, किसके बनने की वजह से काली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा Ag2S की, सिल्वर सल्फाइड के बनने की वजह से काली हो जाती है, इसका नाम क्या होता है बच्चों, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। त्रिज्या r वाले एक गोल तथा त्रिज्या r स्मॉल r एक एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा बच्चों। गोले की त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई 2r है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2:3 आ जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, स्किप करना है, स्किप करना है, इतना लंबा मैं पढ़ने का ही नहीं है, क्वेश्चन स्किप करके चलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 44, 1299 ऐसे क्वेश्चन को आने के बाद ना 1300 की गुना 1300 में करो डायरेक्ट, 1300 गुना 1300, 13 की गुना 13 में करोगे, 13 कितने होते हैं, 169 होते हैं। 169 के सामने कितनी जीरो लगा दोगे बच्चों, 169 के हिसाब से इसमें 13 दूनी 2600 घटा देना, 1300 की 13 कितने होते हैं, 169 के सामने 4 जीरो लगानी, 1 2 3 4, इसमें सब 1300 कितने होते थे, 2600। जब 2600 घटा दोगे कितना आएगा आपका, यह आएगा 1687400 में 1 जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 701, 701 कौन सा आ जाएगा, 1687401 आपका राइट आंसर होगा, गुना करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है, आंख का एक विकार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 46, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, यहां से आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, कितने क्वेश्चन पक्के हैं आवर्त सारणी से, 2 से 3 क्वेश्चन। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, राइट आंसर होगा कैल्शियम तक। क्या होता है बच्चों उसमें, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू है, अष्टक नियम के खोजकर्ता कौन थे बच्चों, न्यूलैंड। आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, याद रखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे वाले सिक्के बताओ बच्चों। 1 रुपये, 25 पैसे, 10 पैसे, चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, ये पैसे हैं, क्लियर है जी। ठीक है, इनका सिक्के का अनुपात 1:2:3 है, ये कितना होगा, 25 से कम 25 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 15 तिया 5 तिया 15, 25 30 40 50 60 रेशो बराबर कितना है, 30 रुपये था, इन्हें पैसों में कन्वर्ट करेंगे 3000 पैसे हो जाएंगे। 60 जीरो तो जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 1 बराबर 50 आया, 50 की गुना 3 में कर देना, 3 100 का 150, 150 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48, एक दूसरे से डी पर स्थित एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम का द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है ये बताना आपको। 48 का आपका राइट आंसर होगा वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, एक आपका प्रतिरोध करंट वाला क्वेश्चन बनना निश्चित है। 100 ओम, 80 ओम और 60 ओम, क्या लिखा, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च होगा। 100 ओम है पहला, तो दूसरा 80 ओम बल्ब या 60 ओम बल्ब, इनमें सबसे उच्च प्रतिरोध बताना आपको किसका होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 वाले का ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है, 12 बजे दिल्ली पहुंचती है, एक और बस सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है, तो किस समय मिलेगी बच्चों, क्या होगा। देखो समझो दोबारा,
5 बजे एक बस है, सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है। ये आगरा है, 5 बजे रवाना हुई और 12 बजे दिल्ली पहुंचती है, या दिल्ली 12 बजे पहुंच रही है। फिर पेन चेंज करूंगा। एक और बस सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है, या बी बस है, या सुबह 8 बजे रवाना हुई और 3 बजे आगरा पहुंचती है, या 3 बजे आगरा पहुंच रही। 3 बजे आगरा पहुंचती है, हमें किस समय मिलती है? 3 बजे। अच्छा, वो किस समय मिलती है, या मिलेगी या नहीं मिलेगी बताना है। चलो ठीक है जी। अब एक बार बताइए मुझे आप, इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों? ये 7 घंटे ले रही है, 8 से 9 10 11 12 1 2 3, ये 7 घंटे ले रही है। ये कितने घंटे ले रही है बच्चों? ये भी 7 घंटे ले रही है। ठीक है जी। दोनों 7 7 घंटे ले रही है। क्लियर है जी। अब क्या होगा उसमें, 7 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन को। इनकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। 5 से 8 बजे तक पहली बस कितनी दूरी तय कर लेगी बच्चों? 3 किलोमीटर चल लेगी। और पहली और दूसरी बस के से मिलने वाला समय क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा डिफरेंस। कैसे? 7 में 3 घटाऊंगा 4 होगा, 1 और 1 जोड़ूंगा 2 होगा। 4/2 मतलब 2 घंटे बाद। 8 से 2 घंटे बाद 10 बजे मिलेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने किस किस का निर्माण कराया था बच्चों? अकबर ने ना फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इस नगर का मुगल सम्राट अकबर ने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1571 में की थी। अकबर किस वंश के थे बच्चों? मुगल काल के थे। मुगल काल के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने मुगल काल की स्थापना जब हुई थी 1526 में की थी। किसे हरा करके थी? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर की थी। क्लियर है जी। अकबर के समय बच्चों राजधानी बनाया था। यहाँ पर और कौन कौन से हैं फतेहपुर सीकरी में? आंख मिचोली, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का महल, शाही मस्जिद, अनूप तालाब, फतेहपुर सीकरी में ही ये स्मारक सभी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति में त्रिभुज, आकृति काउंट फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन बनना है। कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये हुई बड़ी, छोटी हुई 5 6। पेन चेंज करके पता चलेगा। 7 8, भाई ये वाला होगा 8 हो गया। ये दोबारा देखते हैं। 8 हुए। 8 के बाद कौन कौन से हुए? दोबारा काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद बच्चों ये वाला पहले के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग। ये छठा त्रिभुज हुआ। फिर मैं दूसरे के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा, ये वाला। 6 के बाद 7। ठीक है जी। फिर मैं लेकर चलूंगा तीसरे के अकॉर्डिंग, ये वाला 8। फिर मैं चलूंगा चौथे के अकॉर्डिंग लेकर, चौथे के अकॉर्डिंग ये 9वां कहाँ बनाएगा पूरा? ठीक है। और एक फिर ये बन जाएगा 10 त्रिभुज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ चुके होंगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? बच्चों क्या होता है? घटा दो। 13 में 4 आगे बचते हुए 9, 63/9 सॉरी 68/9, 9 से 63 बचे कितने? 9 से 63 बचे 4, 4/9, 4 9 से 63, 63 5/9। देखो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, मान लिया मुझे भाग नहीं करना था। 68 9, 9 से 63 बचे कितने? 8 में 5 आगे 3, 7 सही 5/9 हुआ आपका। ठीक है जी। 5 सही 7 सही 5/9। या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5/9 है ना ये 7 घंटे 33 मिनट भी लिख सकता हूँ। 7 घंटे 33 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। घटाकर भाग करनी थी बस। क्वेश्चन नंबर 54, पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा, इसको कहते हैं बच्चों साला अस्मिता। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है बच्चों? $23 23 @ 47 हैच
आपका डॉलर 22 बराबर इतना है, तो इसका मान बताओ। देखते हैं, 23 एट द रेट $47, 23 बराबर ने क्या कहा, 23 प्लस 47 माइनस 22 बराबर 48 कर दिया। कोई बात नहीं, देखो इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, प्लस है, और डॉलर का मतलब है माइनस। बस कुछ नहीं, ये तो करना 12 प्लस 43 लास्ट में माइनस 14, कितने हो गए, 43, 53, 54, 55, 55 में से 14 जाएगा 41। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, दिए विकल्प को असंगत को चुने, असंगत आपको चुनने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 153 ही होगा असंगत, क्योंकि इनका जो कितना हो रहा, 7 3 10 11, 7 3 10 11, 7 3 10 11। क्वेश्चन नंबर 57, श्रेणी को पूरा करो। श्रेणी को आपको पूरा करना आता है। 48 का आधा 24 हुआ, 24 दिया, फिर गुना 3 हुआ 72, फिर 72 का आधा 36 हुआ, 36 का 3 गुना 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कितने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 परमाणु होते हैं जी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, 1772 में। खोज आविष्कार से क्वेश्चन निश्चित है, ये की थी आपकी कार्ल विल्हेम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक हो जाता, तो राशि बताओ बच्चों। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक हो जाता। 4% बराबर 400, तो 1% बराबर कितना आ रहा है, 100। 1% बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 100 आ रहा है। ठीक है जी, 100, 1% बराबर 100, धनराशि एवं मतलब कितनी हो जाएगी, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। 400 रुपये ब्याज मिल रहा है, 10,000 नहीं होने गए, 1 बराबर 100 है ना, तो वो राशि क्या होगी जिन पे आपका 10,000 हो जाएगा 2 साल में, 5,000 होगी। ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके अपना रहा हूँ बच्चों, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लो मैथ, यदि मेरा कराया हुआ मैथ आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा शॉर्टकट लग रहा है, ठीक है, एक बार मेरी क्लास देख लो मैथ की जाकर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, क्या होता है, -1। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, किसका रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, 1950 से 62 तक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने प्रतिरोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा था। राइट आंसर, ऐसा काम कौन कर रहा है बच्चों, ये नेपाली कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की लंबाई क्या है बच्चों, 8,848.86, 8848, 50 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है जी, एवरेस्ट को तिब्बती नाम क्या है बच्चों उसका, चोमालुंगमा, और सागर माता नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 63, गड़गड़ाहट की आवाज़ खालिस्तान की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 64, 1 2 6 24 120, लॉजिक देखते हैं। 1 गुना 2 3, सॉरी 1 गुना 2 बराबर 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिका 12 छिक 72, 720। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, इस बात की खोज किसने की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, किसने कहा था बच्चों, या खोजकर्ता कौन है मलेरिया के, डायरेक्ट बता दो ना। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 66, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, कैलोरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 67, श्रेणी को पूर्ण करें, ये क्या हुआ, सी में 5 जोड़े एच हुआ, एच में 5 जोड़े एम हुआ, एम में 5 जोड़े आर हुआ, आर में 5 जोड़ेंगे डब्ल्यू, 18 5 23, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, सोल्डर की मिश्र, सोल्डर खालिस्तान की मिश्र धातु है, किसकी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड और टीन की। क्वेश्चन नंबर 69, 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एचसीएफ और एलसीएम क्या होगी, व्युत्क्रमों के पूछा है बच्चों, व्युत्क्रम होते हैं 1/18 1/24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, 1 और 1 का, और मैसेज हो जाएगा 18 24 का 6, 1/6। ठीक है जी, ये तो लैसे होगा, लैसे 1/6, में से क्या होगा, में से 1/18 और 1/24 का में से निकालेंगे ऊपर की संख्या का, में से निकाल लेंगे 1, 18 और 24 का लैसे निकाल लेंगे 72,
1/6 और 1/72, ऑप्शन नंबर सी। इतना पता होगा, जब जो भी निकालना ऊपरले वाले को निकालते हैं, निचले वाले से अलग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे खाली स्थान से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर होगा, किससे जुड़े होते हैं बच्चों? समांतर में, हमेशा याद रखना। घर की जो फिटिंग होती है वो भी पैरेलल ही होती है। क्वेश्चन नंबर 71, निर्जलीकरण के दौरान सामान्य शरीर के से नष्ट होने वाला पदार्थ होता है, क्या होता है जी आपका? ये होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ये आपके शतरंज से थे। क्वेश्चन नंबर 73, पी क्यू आर किसी कार्य को 24, 16 व 12 दिन में कर सकते हैं? पी क्यू आर 24, 16, 12, 24 दूनी 48 हो जाएगा कैल्शियम, बिल्कुल हो जाएगा। 24 दूनी 48, 16 32, 16 48, 12 24, 12 चौक 48। क्या पूछा? तीनों उन्हें साथ मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा? 48 बटे इन तीनों को इफिशिएंसी 3, 2, 5 और 4, 9, 9 से 48 को काटेंगे कितने होगा? 9 बजे 45, 9 बजे 45 बचे 3, 3 बटे 9 का मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3 मतलब 8 घंटे, 5 दिन 8 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए विकल्पों में संगत को चुने। असंगत चुनना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, 1975 और 1579। क्यों होगा बच्चों? देखो ये 4 था, ये 4 इधर गया, देखो उसने लॉजिक क्या लगाया, मैं एक में लगाऊंगा, आपको समझ जाना। 42, 83 को ने लिखा, 84, 32, देखो 4 ये यहाँ आया, क्लियर है जी। ये 2 यहाँ आया, ये 8 यहाँ आया, ये 3 यहाँ आया, ये लॉजिक लग रहा है, इसमें लगने का। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल खाली स्थान जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, क्या होता है बच्चों? उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस तत्व का एका बोरोन के रूप में जाना जाता है? एका बोरोन के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम। स्कैंडियम को जाना जाता है। स्कैंडियम आवर्त सारणी का डी ग्रुप का तत्व होता है, ध्यान रखना। SPDF तो बहुत बढ़िया तरीके से आवर्त सारणी भी एक बार मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 78, श्रेणी को पूरा करिए। बी से जी कैसे हुआ बच्चों? 5 बड़ा, जी से के हुआ 4 बड़ा, के से पी हुआ फिर 5 बड़ा, पी से क्या हो जाएगा? 4 बटा टी हो जाएगा। टी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, TC हो जाएगा, दूसरा चेक बिना करो। क्वेश्चन नंबर 79, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर, उसे कहा जाता है केशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, बहुत आसान है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? दिए गई आकृति में वर्त विवाहित को, वर्त जो है विवाहित पुरुष, विवाहित मेल को निरूपित करता है। त्रिकोण कामकारों को, आयत वयस्क को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है? जो केवल वयस्क है, काम वाले है नहीं, इसका मतलब वो संख्या त्रिभुज में तो होनी नहीं चाहिए, इन दोनों में होनी चाहिए। क्या है? 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 81, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 180 डिग्री है, वह बहुभुज एक है, क्या है? आंतरिक 150 है, तो 180 में से 150 घटाओ पहले, तो क्या आया? 30 आया, क्लियर है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या निकालते हैं? 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे 30 करेंगे जब हम, कितना है? 12। बहुभुज द्वादशम भुजा आपका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, एक निश्चित राशि पर 12.5 की दर से 2 घंटे में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, ठीक है जी, वह राशि ज्ञात करो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1/8 है ना, ये 2 वर्ष की बात थी, 88 64 हो जाएगा यहाँ, 45 गुना 64 मारो ना डायरेक्ट, राइट आंसर 2880। फैमिली होने का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना जिसमें मर्जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर
कौन सा बनाया गया बच्चों? नागार्जुन सागर बांध। देखो थोड़ा स्पीड आपको ऐसी रखनी है, मैं मानता हूँ 2 4 5 7 10 पेपर में स्पीड ऐसी नहीं आएगी, लेकिन जब मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करोगे, गारंटी मैं लेता हूँ जब तक आपका जेई का पेपर स्टार्ट होंगे तब तक आपकी स्पीड इतनी स्पीड पर ही लागा छोड़ूंगा, इससे भी अच्छी स्पीड करा दूंगा मैं आपकी। देखो टाइम अभी 54 मिनट हुआ है, मैं 83वें क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। थोड़ा मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आपको समझा भी रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 84, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बच्चों जब भी आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर बटे 8 पूछा है, तो यहाँ से कितना बचेगा? ये बचेगा -1 का स्क्वायर बच जाएगा इधर, गुना फिर इधर कितने बचेगा? इधर आपका 8 नंबर 72, 8 दशम 80, 9 81, 1 स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? बस इसका -1 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर, तो शेषफल 1 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। करके देख लेना, ये आएगा डायरेक्ट, ये ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 86, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया? पहले एशियाई खेलों का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की दिल्ली में। कब? 1951 में। एशिया खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं, याद रखना है। 2022 की एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेड पैड पहिए को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन से पहिए की गति को रोकेगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैड और रिम के बीच घर्षण। क्वेश्चन नंबर 88, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? स्टील सिटी भी बोलते हैं इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर को टाटा नगर या स्टील सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जिस प्राकृतिक घटना में स्टैटिक विद्युत शामिल होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा 89 का आपका ऑप्शन नंबर ए, टंडित। अभी मैं क्वेश्चन सिर्फ एक ही स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 35 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? 903 है तो 903 होगा, गुना करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, एक 91 क्वेश्चन को मैं स्किप करके चलूंगा बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन स्किप हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन नंबर, 91 क्वेश्चन नंबर। मुझे देखो पीएचडी नहीं करनी है, मुझे पेपर सोल्व करने हैं और सिलेक्शन लेना है। ऐसा थोड़ा कि मैं ईगो पर लूंगा, 90 है 95 करूंगा मैं। भाई साहब शांति के साथ 70 और 80 के बीच में करके बैठ लेना, सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 घंटे में तो नहीं करने, जो समय बचेगा फिर मैं अगले अटैम्प्ट करूंगा। स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 92, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है, यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होगी? 48 गुना 50, 5/6 कर दूंगे, 6 42 6 48, 8 5 40, कितना हो जाएगा? 40/60। ठीक है जी, 8 क्या गया मैंने, 6 6 48, 8 5 40, 40 हो जाएगी ना, 40/60 हो जाएगी। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हो, 48 गुना 5/4, 40 को 4 लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 5 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस यही तो है बच्चों पकड़ मैथ की। क्वेश्चन नंबर 93, दी गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। अब पैटर्न को पूरा कौन सी आकृति करेगी बच्चों? जैसे इधर ये चकोर था, ये चकोर था, या बीच में तो लाइन आवेगी, बिल्कुल आवेगी, और ये लाइन इधर कोने में आ जाएगी। कौन सा आकृति? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, एक डाकिया डाकघर लौट रहा था तो उसके सामने उत्तर के सम्मुख था। जब डाकघर उसे 100 मीटर दूर था तब वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला, फिर वह 40 मीटर उसी दिशा में चला और चलो डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो डायग्राम बना के कैसे सोल्व करते हैं। प्लस का निशान लगाओ, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। एक डाकिया डाकघर लौट रहा था तो उसके सामने उत्तर के सम्मुख था। जब वह डाकघर उससे 100 मीटर दूर था बच्चों, शांत, ये यहाँ उत्तर है, डाकघर कहाँ था बच्चों? 100 मीटर दूर था।
दोबारा पढ़े। एक डाकिया डाकघर लौट रहा था तो उसके सामने उत्तर के सम्मुख था। अच्छा, उत्तर के सम्मुख था। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने आया। अच्छा जी, चलो भाई शांति विला से ही मान लूंगा मैं। अंतिम पत्र देने आया के लिए 50 मीटर चला था वो। अच्छा, उत्तर था ना, ये यहाँ डाकघर हो जाएगा ये आपका। 50 मीटर चला, ये डाकघर हो जाएगा। ये 100 मीटर दूर था यहाँ से, ये 50 यहाँ होगा शांति विला। क्लियर है जी। आगे अंतिम पत्र 50 मीटर दूर देने गया, दे दिया। चलो ये 40 मीटर उसी दिशा में चला, 40 यहाँ तक चला दो इसे, 40 मीटर। और फिर वह अपने दाहिने मुड़कर 100 मीटर चला, 100 यहाँ चला दो यहाँ गया लास्ट में। तो वह डाकघर से कितनी दूरी पर है? डाकघर से कितनी दूरी पर बच्चों? 50 और 40 90 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 पीएच मान क्या इंगित करता है? राइट आंसर होगा दुर्लभ अम्ल। बच्चों देखो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 5 से 4 सेकंड के होते हैं, इसलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्वेश्चन को स्किप कर करके। देखो कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बास्केटबॉल में बच्चों 5 खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 97 स्किप करें, 3 क्वेश्चन स्किप किए मैंने। कुछ बच्चों के मन में यदि ये बात होगी ना, ये क्वेश्चन सर ने ये हार्ड वाले छुड़वा दिए। हार्ड नहीं है बच्चों, लेंदी क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं होता है, टाइम टेकन क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 98 भी स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 99 देखो कितना आसान है। उन क्वेश्चन को करने के चक्कर में मेरा 1 नंबर घट जाता है बच्चों, ये छूट गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर श्रेणी को पूर्ण करें, क्या कह रहे हैं? 125 125 169 25 13। देखो क्या हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर नहीं 5 की क्यूब, ये 13 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 13 का 1। अब 13 की 0 आ जाएगा। 13 की 0 क्या होता है? 1। 13 की 1, 13 की 0, 13 की 0, 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। लॉजिक ये लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 भी स्किप करेंगे। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सिर्फ मैं आपको मैथ के 4 या 5 क्वेश्चन स्किप कराया, पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करा चुका हूं। समय हुआ है 1 घंटा 2 मिनट। स्पीड देखो अभी 30 मिनट मेरे पास शेष बची हुई है पेपर के अकॉर्डिंग। यदि मैं इस 30 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कराना चाहूँ या क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब इनको सोल्व करते हैं। क्लियर है जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 स्किप करके चले थे, क्वेश्चन नंबर 35। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुंच रहे हैं। बच्चों स्किप करना बहुत बड़ी बात है, कम समय में आप क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन नहीं पिकअप करने हैं जो आपका समय ले लेगा और जिसका आंसर आपका गलत आने के चांस बनेंगे। 5 7 8 10 क्वेश्चन भी स्किप करके चलना पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 90 फिर भी टाइम बैठते हैं। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाकर रखो, शुद्धता बढ़ाकर रखो, कम क्वेश्चन कर लो लेकिन सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता था जी? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है बच्चों? आपका निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आपको ये बताना है कि प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों? सीटिंग अरेंजमेंट का। चलो सीटिंग अरेंजमेंट में कितने व्यक्ति कहा इसने? P1 देखते हैं, दोबारा काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सर्किल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दो। जैसे जैसा कहता है बोलता वैसे चलते हैं। बाहर की ओर मुख करके चारों ओर खड़े होकर एक खेल खेलें। आर ने तो पी के और न ही वी के बगल में है। आर को यहाँ बना देता हूँ मैं, ये पी के और वी के बगल में नहीं है, ये पी नहीं यहाँ पर आने का और ये वी नहीं यहाँ पर आने का। आर ने तो पी और न वी के बगल में है, खड़ा है। एस पी के बगल में खड़ा है, एस पी के बगल में खड़ा है। जब यहाँ पी नहीं आने का तो मैं ये बना देता हूँ, एस जो है पी के बगल में खड़ा है। जब इधर आ रहा है तो इधर पी आ जाएगा। एस पी के बगल में खड़ा है। जरूरी नहीं मेरे ठीक बनेंगे, अगर लास्ट में एक आधी लाइन गलत लिखी जाए या पूरे कंप्लीट ये फिट ना बैठे तो दोबारा मुझे सेट करना पड़ेगा, एस या पी को कहीं और या आर को कहीं और। यहाँ तो हो चुका है, एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के नहीं। एस जो है पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के नहीं, वो तो जाहिर सी बात है यहाँ डब्लू आने का ही नहीं। टी डब्लू के बगल में खड़ा है, टी जो है डब्लू के बगल में खड़ा है। बच्चों मैं पूरा इधर से सोल्व करता चलूँगा ना। टी जो है डब्लू के बगल में, आर इधर है तो डब्लू इधर आ जाएगा। टी डब्लू के बगल में
और यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जो टी है ना यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, इसका मतलब यू यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ठीक है जी, या यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलो आगे चले। यू के दाईं और तीसरे स्थान पर खड़े, क्यों यू के बगल में है, जो क्यों है ये यू के बगल में, इसका मतलब क्यों यहाँ पर आ जाएगा। और एस के बाईं और चौथे स्थान पर, एस का बाईं और चौथा स्थान 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा वी। क्या पूछा है इसने, निम्नलिखित में से एस और टी के बीच में कौन है, एस और टी के बीच में, एस कहाँ है ये रहा, टी कहाँ है ये रहा, कौन है, आर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बस ये तो गेम है, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। जो दो ये वाला क्वेश्चन स्किप करके हम चले हैं, कोई फायदा नहीं है इतने लेंथी क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है, पहले तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट से 5 मिनट लगेगी, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देखते ही तो 1 नंबर ही तो कम होगा, छोड़ कर चलो, हल्के हल्के क्वेश्चन सोल्व करो। पहले सेफ स्कोर 70 72 75 तक पहुंचो, ठीक है। जो समय बचेगा, जैसे कि हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और 1 घंटा 5 मिनट लगी है, अब देखते हैं उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 91 था, 97 था, 98 था, 100 था। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उनको सोल्व कर लेना, पैटर्न भी बता दूंगा कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है 0 लेस देन थीटा। चलो ये देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, यदि कंडीशन ये दे रखी है। चलो जब इसे आप बच्चों सोल्व करोगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों यहाँ पर इसने कंडीशन ये दे रखी है हमारी पहली। चलो इसे सोल्व आगे करें, चलो सोल्व करते हैं। लिखने का नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हुआ चलूंगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा आपका जो है ये लिख ही देते हैं, चलो फिर समझ में नहीं आने का। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कंडीशन अप्लाई करते हुए लिखते हुए चलना है बस। फिर ये आपका क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुना जब अंदर करूंगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बराबर 90 हो जाएगा। 1 मान किसको 90 का, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था, 91 के बाद था हमारा 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या था भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्वेश्चन नंबर था, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 है तो वास्तविक हल है, तो b का मान ज्ञात करो। तो b का आपको क्या करना था बच्चों, b का मान ज्ञात करना था। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों देखो, ये तो पूरी इक्वेशन बना के ही सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपका सोल्व होगा, अन्यथा देखो वैसे शॉर्ट ट्रिक तो उसमें आपकी अप्लाई होने की। इसने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के 2 वास्तविक हल है, तो फिर इसमें क्या क्या लगाओगे बच्चों आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है, वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा बच्चों आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा, बी छोटा होगा ये 1 से, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।